अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हाफिज शाजी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है माशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो और आज का टॉपिक स्पेशली उन सभी न्यू बिगिनर्स के लिए है जो अभी रिसेंटली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है और आपको आज जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करके आप सबसे पहले इनके बारे में नॉलेज हासिल करें। देखिए, ट्रेडिंग दो चीज़ों के ऊपर इन्हिसार होती है। एक होती है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने देखना होता है तभी फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आज मैं कुछ प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करें सबसे पहला जो हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं और अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आपने इनको वॉच करना है, आपने लिसन करना है, समझना है, सीखना है, देन फिर उसके बाद आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारे पास कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प और सपोर्ट करता है। जितने भी टोकन्स और कॉइन्स हैं वो सभी यहाँ पर होते हैं। ओवरऑल अब आपको पता है 18-20 हज़ार से ज़्यादा टोकन्स कॉइन्स हैं जो मार्केट में वर्क कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ओवरऑल मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। ओवरऑल आपको यहाँ पर पता चल जाएगा उसका प्राइस क्या है, उसका मार्केट कैप क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी सप्लाई कितनी है। एज लाइक अगर आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ लें, एज लाइक मैं किसी एक प्रोजेक्ट को ले लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर एक कार्डानो के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप कार्डानो के ऊपर आए, आपको पता चला कि आपने इस कॉइन या टोकन के ऊपर आपने जो है ट्रेड करनी है। तो आपने सबसे पहले आके आपने उसको चेक करना है, आपने उसकी एक एक चीज़ को चेक करना है, डू डिलिजेंस करना है। आपने देखना है ये इसका जो सिंबल है, उसके बाद आपने देखना है यहाँ पर उसका रैंक क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी वेबसाइट चेक करनी है, उसका वाइट पेपर चेक करना है, उसका सोर्स कोड चेक करना है, वो किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसका इस टाइम करंट प्राइस क्या है, उसके बाद इसका मार्केट कैप क्या है, फुल डिलीटेड मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, सप्लाई टोटल के अलावा यहाँ पर उसने उसकी टोटल सप्लाई के साथ साथ मैक्सिमम सप्लाई कितनी है ओवरव्यू करें, उसका मार्केट्स देखें, हिस्टोरिकल डाटा देखें, न्यूज़ देखें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट है आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसने ऑल टाइम हाई कितना बनाया आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल टाइम लो कितना बनाया, उस टाइम उसका क्या वॉल्यूम था, अब उसका क्या वॉल्यूम है, आप यहाँ पर आके उसको चेक कर सकते हैं ताकि आपका माइंड बने। और असल जो चीज़ है इसकी यूजिबिलिटी क्या है, अगर उसकी यूजिबिलिटी आपको शो करवाई जा रही है तो वेल एंड गुड, आप उस जाके चीज़ को रिसर्च करें, क्या वो इन फ्यूचर में क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो आपको करेगा वो कॉइन मार्केट कैप करेगा। और आपको यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरीज के आपको यहाँ पर टोकन्स वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि एज लाइक आपको DeFi प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं, डिसेंट्रलाइज आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर NFTs के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, मेटावर्स के मिल जाते हैं, Web3 के मिल जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिल जाते हैं, मीम्स कॉइन्स मिल जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आएँ, आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी करें। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, पूरे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पूरी 15-20 मिनट की वीडियो बना के आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, फिल्टर करके कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसका लाजमी इस्तेमाल करना है, बिना इसके इस्तेमाल किए हुए आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। इसके साथ साथ इसका एक और भी प्लेटफॉर्म है सेम इसी तरह का, सॉरी टू से, वो है कॉइन गीको। अब कॉइन गीको की बात कर लें तो कॉइन गीको भी सेम यही किरदार अदा करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कॉइन मार्केट कैप पे है। तो आप अपनी लाइफ में जब से आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप ट्रेडिंग में आप अपना एक ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। ठीक है, कि आपने इसका डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, उसके बाद बात की जाए यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को लेके। अब ये तो मैंने आपको कुछ फंडामेंटल न्यूज़ भी बता दी है जो फंडामेंटल न्यूज़ में आती थी ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर टेक्निकल को लेके। तो टेक्निकल में जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हर कोई ट्रेडर जो है यूज़ करता है वो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। अभी ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म करता क्या, ये आपको वो वाले टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी आपको नीड है। अब एज लाइक आप यहाँ पर एक टोकन है GRT ले ले, एक एग्जांपल है, आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है। तो ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसकी टेक्निकली एक एक चीज़ को देखना है। कैसे देखना, आपने कैंडल्स को रीड करना है, आपने चार्ट को रीड करना है, आपने देखना है स्ट्रक्चर इसका बनाना है, इसका आपने ये देखना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसकी सपोर्ट क्या है। ठीक है, आप किस वे पे चल रही है, सारी चीज़ें कहाँ पर आपको मिलेंगी, आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलेंगे। आपको यहाँ पर ओवरऑल टूल्स मिल जाएंगे, इस टूल्स के मुताबिक आप चार्ट को रीड करके टेक्निकल तरीके से आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। असल जो चीज़ होती है, मेरी बात याद रखिएगा, ट्रेडिंग में
जो सबसे मेन चीज़ देखी जाती है वो टेक्निकल होती है। फंडामेंटल तो होते ही होते हैं, लेकिन टेक्निकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं आप 70-80% टेक्निकल का रोल होता है, 10 से 20% जो है वो फंडामेंटल का होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल कैसे करनी है वो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, आगे जाके भी आपको सपोर्ट करने के लिए जो चीज़ें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आपने ट्रेडिंग व्यू का भी इस्तेमाल करना है। बिना ट्रेडिंग व्यू के आप आगे ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि जब आप आएंगे यहाँ पर आप आके एनालिसिस करेंगे, आप यहाँ पर आके कैंडल्स को रीड करेंगे, यहाँ पर चार्ट के ऊपर वर्किंग करेंगे, देन फिर उसके बाद आपके लिए आसानी होगी। इसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा कि ट्रेडिंग व्यू को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मैं इसके बताऊंगा और पूरा फिल्टर करके। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड प्लेटफॉर्म आ जाता है यहाँ पर मिसारी। ये मिसारी क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आपको आप रिसर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पर न्यूज़ के बारे में आप जान सकते हैं, इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेगा ये लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में जहाँ पर ये ऑल एसेट्स, ये ऑल एसेट्स कौन है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जितने भी कह सकते हैं वेंचर कैपिटल्स होते हैं, आपको पता है 2-3 तरीके के जो है ना मार्केट में वर्किंग करने होते हैं। कुछ इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, जो सालों साल की इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं, वो तो वेंचर कैपिटल्स होते हैं। अब ये जो वेंचर कैपिटल्स हैं, आपने सुने होंगे नाम, जैसे बिनांस हो गया, उसके अलावा कॉइनबेस हो गया, ठीक है, और इसी तरह A16Z हो गया। ये बड़े बड़े वेंचर कैपिटल्स हैं, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट करती है जब क्रिप्टो में, तो वो आपको पता है एकदम से बूम आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि यार एकदम से ये इतना ऊपर कैसे चल गया पॉलीगॉन, इसके पीछे एक वेंचर कैपिटल का हाथ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ओवरऑल जितने भी वेंचर कैपिटल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, किस किस प्लेटफॉर्म में उन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। जैसे कि ये अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा A16Z, एक बहुत बड़ी एक वेंचर कैपिटल। आप इसके बारे में गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। कैलिफोर्निया से ये एक फर्म है जो सपोर्ट करती है छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। अब इसने किस किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है आप यहाँ पर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसने एवलांच में की है, यूनिस्वैप में की है, फाइलकॉइन में की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर आके आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इन अवेंचर्स का यहाँ पर इनको सपोर्ट है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। लिक्विडिटी वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो उसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा, ये कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड्स कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आके इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। और मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। जितनी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस भी लेकर आऊँगा, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल अपने अपनी लाइफ में लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है डीफी लामा। ये भी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉइन्स और टोकन्स होते हैं उनकी सप्लाई होती है। अब सप्लाई के पीछे जो चीज़ होती है मेन, वो क्या होता है, वो 100% सप्लाई मार्केट में उसी टाइम इशू नहीं कर देते। वो कुछ सप्लाई को लॉक करते हैं और उसका एक पीरियड टाइम होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उस सप्लाई को जो है वो रिलीज करते हैं। अब जिसकी सप्लाई जितनी ज़्यादा लॉक होगी, ध्यान से सुन लीजिएगा वर्ड्स, जिसकी सप्लाई जितनी ज़्यादा लॉक्ड होगी और उसका पीरियड ज़्यादा लंबा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होगा। आप यहाँ पर आके किसी भी एक प्लेटफॉर्म को ले लें, जैसे कि ये लीडो है, आप ये देख रहे हैं, ये एक लिक्विड स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी आपको टोटल जो वैल्यू है वो भी पता चल जाएगी, और इसकी जो वैल्यू लॉक्ड है वो भी यहाँ पर पता चल जाएगी, और ये ब्रेकडाउन चेन किस में करता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या है और इसकी सप्लाई कितनी है, और इसने जो अपना टोकन है उसकी जो वैल्यू लॉक की हुई है वो कितनी है, और ये कब कब रिलीज करेगा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये सिर्फ ये नहीं है, आपको बताएगा कि 84 पॉइंट ये कुछ परसेंट इसकी जो है ये इसकी सप्लाई जो इस टाइम लॉक है, और बाकी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर आके इसको अच्छे तरीके से जो है एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरऑल चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप इसको आके लाजमी स्टडी करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर स्टेबल्स कॉइन्स के बारे में पता चल जाता है, उसका इस टाइम क्या स्टेटस है, वॉल्यूम उसका देख सकते हैं, उसकी लिक्विडेशंस वगैरह देख सकते हैं, स्टेकिंग के प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, DeFi जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसका ओवरव्यू कर सकते हैं, और जितने भी एयर ड्रॉप्स करने वाले प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगा कि ये जो है ये एयर ड्रॉप करने वाले हैं और किस लेवल के ऊपर इन्होंने एयर ड्रॉप किया। ये देखेंगे अभी एयर ड्रॉप के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने जो है एयर ड्रॉप्स किए हैं। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अभी रिसेंटली मार्केट में आए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज मिलेगा, और अगर आप थोड़ा एयर ड्रॉप में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आके रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म आता है उसका नाम है टोकन.अनलॉक।
ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ओवरऑल जो भी टोकनोमिक्स है उसको आप आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि इनकी जो टोटल सप्लाई होती है इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो होता है ना ये लॉग कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके लॉग की कुछ ड्यूरेशन होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनकी सप्लाई जो है वो कब रिलीज करने वाले हैं, तो ये आपकी हेल्प करता है ये प्लेटफॉर्म, ओके। तो जैसे कि एज लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल लॉग हर एक प्लेटफॉर्म की यहाँ पर मेंशन की गई है 39%, ये 25%, 71%, ठीक है। और आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट इवेंट जब भी इनका होगा वहाँ पर आपको यहाँ पर बताया जाएगा कितनी सप्लाई जो है ये रिलीज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका पूरा जो मार्केट कैप की सप्लाई है वो पता चल जाएगी, सर्कुलेशन सप्लाई, ठीक है। और डेली अनलॉक की क्या पोजीशन है वो भी यहाँ पर शेयर की गई है, ठीक है। लेकिन एप्टॉस की यहाँ पर डेली वाला कोई सीन नहीं, यहाँ पर मंथली बेस के ऊपर जो है वो यहाँ पर अनलॉकिंग होती है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एप्टॉस के ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करंट प्राइस जो है वो $11 है, ठीक है। टोटल लॉक जो है 85.18% ऑफ टोटल सप्लाई, यानी कि टोटल सप्लाई का इतना परसेंट जो है ये लॉक्ड है, ठीक है। बाकी सिर्फ 15% जो है मार्केट में है, तो ये इसी वजह से इसका रेट एकदम से बूम हुआ है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो रिलीजिंग है टोकन की वो यहाँ पर बताई गई है नेक्स्ट इवेंट की जो है 6 दिन के बाद, ठीक है। यानी कि 7 दिन लगा लें, बीच में 14 घंटे भी हैं। 7 दिन के बाद ये जो है दोबारा से अपने टोकन जो वो रिलीज़ करने वाले हैं, ये 12 मार्च को, ठीक है। कितने करेंगे? 0.45%, यानी कि 85 का 0.45%, यानी कि कह सकते हैं कि 85% का 1% का भी आधा परसेंट ये रिलीज़ करेंगे और ये इतने टोकन्स बनते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये इतना करेंगे, उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो यहाँ पर लिखी गई है, इतने डॉलर्स ये बन रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर एक प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं कि उसका जो टोटल मार्केट कैप कितना है और ये जो टोकन की सप्लाई वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट के ऊपर। होता है क्या है कि बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं वो आके देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं कि इनके जब टोकन रिलीज़ होंगे तो बहुत सारे लोग जो है सेल करेंगे और हम उसको बाय करेंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था एप्टॉस में, मुझे याद है अच्छे से। तो 7-8 फरवरी की बात है, तो एक मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ कि जी अपने टोकन अनलॉक करने वाले हैं तो ये गिर जाएगा। $3-4 पे था तब, तो ये $2 पे भी आ सकता है। बहुत सारे तादाद में मैं भी बीच में इन्वॉल्व था, मैंने भी इसको सेल कर दिया। $3-3.5 का था और बहुत सारे लोगों ने भी सेल कर दिया। तो हुआ क्या, 11 फरवरी को यही $3 वाला $9 पे चला गया और 12 तारीख को उसकी रिलीजिंग होनी थी, 12 तारीख को रिलीज़ हुए, वो $12 पे चला गया। 15, 16, 17 फरवरी तक इसका जो रेट था वो $18-19 तक चला गया। तो जिन लोगों ने $3-3.5 पे सेल किया था मेरी तरह, वो आज भी पछता रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरी तकरीबन 15 लाख की बाइंग थी इसमें और मैंने उसको उस वक्त सेल कर दिया। खैर, बट ऐसे मौके जो आते हैं इनको फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन बट हमें देखना होता है। समटाइम ऐसा होता है कि जब टोकन रिलीज़ हो वाकई डंप होता है, ऐसा बहुत सारे देखा है। लेकिन ये क्योंकि इसका पीरियड कुछ लॉन्ग टर्म है इस वजह से। बट ये काफ़ी लंबी बात हो गई है, इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा कि आप इसको कैसे मज़ीद स्टडी कर सकते हैं, ओके। तो इसका भी जो है ना मामूल बना लें अपनी लाइफ के अंदर जब भी आप ट्रेडिंग करें। उसके बाद प्लेटफॉर्म आ जाता है ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हिला के रख देता है। असल में ट्विटर का इस्तेमाल होता है फंडामेंटल के लिए। अब जैसे ये शख्सियत को कौन नहीं जानता, एलन मस्क। ये एलन मस्क एक ट्वीट मारे डोज कॉइन के ऊपर तो वो ऊपर से ऊपर चला जाता है। अब कुछ दिन पहले इसने एआई में एक ट्वीट किया था, यहाँ पर ये नीचे देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने किया तो था, अभी देखना पड़ेगा हमें कहाँ पर। ये देखें, आई यूज टू बी इन क्रिप्टो बट नाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन एआई। अब एआई के जितने भी टोकन से वो एकदम से बूम कर गए। तो ये फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं। मतलब एलन मस्क ने कर दिया, यहाँ पर किसी एंजल ने आके, एंजल कह सकते हैं आप, वेंचर्स वगैरह, उन्होंने आके यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और भी जितने भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो आके कर देती हैं, या कुछ भी या नेगेटिव भी यहाँ पर आते हैं। तो ट्विटर का अकाउंट बना लें और जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं और जितनी भी एक्सचेंजेस हैं और जो उनके सीईओज़ हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आप जो है उनको फॉलो कर लें, तो आपको वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, ठीक है, इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया साथ में। टेलीग्राम को भी आप अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ पर भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहेंगे। लास्ट पे जो प्रोजेक्ट आता है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये असल में यूज़ होता है फॉरेक्स के लिए, लेकिन आजकल इसका मामूल बनाया गया है क्रिप्टो में। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल मार्केट में। अब यहाँ पर क्या होता है कि दुनिया भर की जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे कि जीटीबी हो गया, बीओजी हो गया, उसमें जॉब एम्प्लॉयज़ का ले लें, ओवरनाइट रेट्स हो गया, सीपीआई का डाटा हो गया, अनएम्प्लॉय रेटमेंट हो गया, एवरेज हो गया, मतलब यहाँ पर आपको सारी न्यूज़ मिल जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि सीपीआई का डाटा आने वाला है,
तो सीपीआई की रिपोर्ट आपको जब आनी है तो उसकी क्या डिटेल है यहाँ से आप आके ले सकते हैं। जैसे कि हर एक कंट्री की अलग से एक सीपीआई रिपोर्ट होती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अलग है, कनाडा की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, इंडिया की अलग है, यूनाइटेड स्टेट की अलग है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है इस मार्केट में वो अमेरिका का है, यूएसडी का है, ठीक है। तो इसका भी यूज़ करें। यहाँ पर आएँ आप, यहाँ पर आके इसके ऊपर भी मैंने अपनी एक वीडियो बनाई हुई है फॉरेक्स ट्रेडिंग वाली, तो उसमें आपको सारी डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। आप उसको वॉच कीजिएगा। यहाँ पर आएँ आप, फिल्टर्स करें, ठीक है। और यहाँ पर आके आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल जितनी भी न्यूज़ होंगी एज लाइक, जैसे कि अभी सीपीआई का डाटा आने वाला है, मेरा ख्याल है कि 14 मार्च को है शायद, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैलेंडर पे आए तो यहाँ पर आप जो है कौन सी डेट का आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर 15 मार्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ओके करके अप्लाई सेटिंग कर दें। तो ये सारी 15 मार्च तक की, 16 मार्च तक की जो जितनी भी रिजल्ट होंगी वो सारी आपको बता देगा, डेट से लेके किस डेट से लेके कितना, किस डेट तक आप देखना चाह रहे हैं। एज लाइक यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं 16 तक, ठीक है, 5 से 16 तक देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो आप अप्लाई सेटिंग करेंगे तो ओवरऑल जितना भी डाटा होगा 5 मार्च से लेके, ठीक है, तो यहाँ पर आप 16 मार्च तक देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे आके सारी न्यूज़ वगैरह, तो इससे भी आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो मार्केट है वो किसके हक में है, ठीक है। तो ये थे कुछ प्लेटफॉर्म जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है लेकिन मैंने आपके साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसको आप फॉलो कीजिएगा, अपनी लाइफ में एक मामूल बना लें, ठीक है। तो जब आप डेली बेसिस पे जब भी ट्रेड करने लगें, आपने आके थोड़ा सा इसको देख तूक लेना है, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हैं किसी भी टोकन में, तो आपने इसकी पूरी कंप्लीटली आपने हिस्ट्री निकालनी है। देन फिर उसके बाद आपने फाइनल करना है कि मुझे इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और भी बहुत सारी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि हम ये देखेंगे कि किस टोकन और कॉइन में हम इन्वेस्ट करें, इसकी रियल क्या है यूटिलिटी, और कि ये कब तक चल सकता है, वो भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। और आप उसको खुद जो है रिसर्च कर सकते हैं कि वाकई ये रियल में टोकन एक बड़े लेवल के ऊपर जो है आपको गेन दे सकता है, वो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी आपको जैसी भी वीडियो चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मैं आपके लिए वैसी वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि ये आपका खुद का अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहले बनाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हमें बताएं क्या हम लाइव सेशन किया करें, हर संडे के संडे लाइव आया करें। हमें बताएं, हम एक लाइव सेशन भी किया करेंगे जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम रेज़ करेंगे और आप हमें बताएंगे। और फिर उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक सेटअप है जैसे मैंने आपको बताया इन्फिनिटी चेन ऑफिशियल के नाम से। जैसे ही वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम हर वीक गिव वे किया करेंगे इंशाल्लाह। हर वीक हम एक गिव वे किया करेंगे, उसमें जितने भी लोग लाइव सेशन में या हमारे वीडियो में आएंगे हम एक छोटा सा टास्क देंगे, उसको कंप्लीट करेंगे तो हम उनको गिव वे दिया करेंगे। हर वीक में इंशाल्लाह हम किया करेंगे वो, ठीक है। और एक अच्छा गिव वे होगा ताकि हमारी जो कम्युनिटी है लर्निंग के साथ साथ, वाचिंग के साथ साथ अर्निंग भी करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।